क्लास 12th के बायोलॉजी के 31 क्वेश्चन हल करवा दिए थे। अब आगे के क्वेश्चन आज हल करते हैं। यह एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसको आप जरूर ध्यान से पढ़ें। 32वां क्वेश्चन है, भ्रूण कोश में आवेश के समय पराग नलिका में होते हैं। तो भ्रूण कोश में जब भ्रूण कोश में प्रवेश होता है परागकण, तो उसमें उसकी जो पराग नलिका बन जाती है, तो उस पराग नलिका में कितने युग्मक होते हैं? तो 2 नर युग्मक उसमें होते हैं पराग नलिका में। जैसे यह आपने चित्र में देखा होगा। अगला क्वेश्चन है, पराग कणों का अंतः चोल किसका बना होता है? तो जो पराग कण होते हैं उसका अंतः जो चोल होता है वो सेल्यूलोज व पेक्टिन का बना होता है। किसका? सेल्यूलोज व पेक्टिन का बना होता है। अगला क्वेश्चन है, पराग कोश भित्ति की उस परत का नाम लिखिए जिसकी कोशिकाएं प्रायः द्विकेंद्रकीय होती हैं। तो परागकोश की जो भित्ति है उसका नाम है टेपिटम। तो उस भित्ति का नाम क्या है? उस भित्ति का नाम है टेपिटम। टेपिटम है उस भित्ति का नाम। अगला क्वेश्चन है, यदि पुष्पीय पादप में गुणसूत्रों की द्विगुणित संख्या 12 होती है, जो पुष्पीय पौधे होते हैं, पुष्पीय जो पादप हैं में गुणसूत्रों की द्विगुणित संख्या 12 होती है, तब 6 गुणसूत्र उपस्थित होंगे। तो 6 गुणसूत्र उपस्थित किस में होंगे? तो 6 गुणसूत्र सहायक कोशिका में उपस्थित होंगे। 6 गुणसूत्र सहायक कोशिका में उपस्थित होंगे। अगला क्वेश्चन है, परागकण की बाहरी भित्ति बनी होती है। तो जो परागकण होता है उसकी जो बाहरी भित्ति होती है वो किसकी बनी होती है? तो परागकण की बाहरी भित्ति जो है वो स्पोरोपोलिनिन की बनी होती है। स्पोरोपोलिनिन की बनी होती है परागकण की बाहरी भित्ति। अगला क्वेश्चन है, निषेचन क्रिया है। तो निषेचन क्या है? निषेचन एक नर युग्मक का अंडाणु से संयोजन। आपको पता है कि नर युग्मक जब अंडाणु से मिलता है तो उसी को हम क्या कहते हैं? निषेचन। तो निषेचन क्या है? एक नर युग्मक का अंडाणु से संयोजन ही निषेचन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा पुष्पीय भाग निषेचन पश्चात फल भित्ति बनाता है? तो कौन सा पुष्पीय भाग है जो निषेचन के पश्चात फल भित्ति बनाता है? तो उसका नाम है अंडाशय भित्ति। तो अंडाशय भित्ति जो होती है वो पुष्पीय भाग है जो निषेचन पश्चात फल भित्ति का निर्माण करता है। अगला क्वेश्चन है, विकासशील परागकणों की पोषण देता है। विकासशील जो परागकण होते हैं उसको पोषण कौन देता है? तो उसको पोषण टेपिटम देता है। तो इसका आंसर होगा टेपिटम। अगला क्वेश्चन है, टेपिटम को पोषण प्रदान करता है। तो टेपिटम को कौन सा पोषण प्रदान माना, कौन पोषण प्रदान करता है? तो टेपिटम को बीजाणु मात्र कोशिका जो होती हैं वो टेपिटम को पोषण प्रदान करती हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा बीजाणु मात्र कोशिका। तो टेपिटम को पोषण प्रदान करता है, कौन करता है? बीजाणु मात्र कोशिका टेपिटम को पोषण प्रदान करती है। अगला क्वेश्चन है, 41वां क्वेश्चन जो है वो है, नारियल किस प्रकार का फल है? तो नारियल एक अस्थिल फल है। कौन सा फल है? अस्थिल फल है। नारियल एक अस्थिल फल है। अगला है क्वेश्चन, नारियल के खाने वाले भाग की रूपात्मक प्रकृति क्या है? तो भ्रूणपोष है। इसकी जो रूपात्मक प्रकृति है यह कौन सी है? भ्रूणपोष है। अगला क्वेश्चन है, पुष्पी पादपों में जनन कितने प्रकार का होता है? तो आपको पता है पादपों में जनन होता है वो 2 प्रकार का होता है। एक का नाम है लैंगिक, एक का नाम है अलैंगिक। और जो अलैंगिक होता है पुष्पी पादपों में वो कायिक जनन होता है। कौन सा जनन? कायिक जनन होता है। 44वां क्वेश्चन है, परागण कितने प्रकार का होता है? तो परागण की जो क्रिया होती है वो 3 प्रकार की होती है। आपको पता है कि जो परागण की क्रिया होती है वो 3 प्रकार की होती है। स्वपरागण, यदि उसी पुष्प के परागकण उसी पुष्प पर जब गिरते हैं, उसी पुष्प की बाती काव्य पर जब गिरते हैं तो वह कौन सा होता है? स्वपरागण। यदि अब दूसरा होता है परपरागण। तो स्वपरागण में स्वयं का परागण माने उसी पुष्प पर जो गिरे वो स्वपरागण हो गया। परपरागण क्या है? परपरागण होता है जब उसी पुष्प के परागकण किसी दूसरे पुष्प पर गिरते हैं
या दूसरे पौधे के पुष्प पर गिरते हैं तो उसको हम कहते हैं पर परागण, या दूसरी जाति के पुष्प पर गिरते हैं तो क्या है, पर परागण। तीसरा होता है कृत्रिम परागण। तो कृत्रिम परागण जो होता है, जो स्वयं अपने आप परागण हो जाए, इसमें कोई सहायक ना हो, तो क्या है, कृत्रिम परागण है। तो जो परागण की क्रिया होती है वो कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की, स्वपरागण, परपरागण और कृत्रिम परागण। अगला 45वां क्वेश्चन हमारा है, 45वां क्वेश्चन है, युग्मनज से भ्रूण बनने की संपूर्ण क्रिया को क्या कहते हैं। तो युग्मनज से जो भ्रूण बनने की संपूर्ण क्रिया है इसको कहते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस। क्या कहते हैं इसको, एम्ब्रियोजेनेसिस या भ्रूणोद्भव। तो युग्मनज से भ्रूण बनने की संपूर्ण प्रक्रिया को हम भ्रूणोद्भव कहते हैं, या इंग्लिश में इसको बोलेंगे एम्ब्रियोजेनेसिस। आपको दोनों याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, सुपारी और खजूर में भ्रूणपोष कैसा पाया जाता है। तो आपने सुपारी देखी होगी, कैसी होती है, कठोर होती है। तो इसका जो भ्रूणपोष है यह कैसा होता है, कठोर होता है। अगला क्वेश्चन है, यदि पुष्प द्विलिंगी है तो कली अवस्था में ही परागकोश काटकर हटा देते हैं, इसे क्या कहा जाता है। तो इसको कहा जाता है विपुंसन। यदि पुष्प कैसा हो, द्विलिंगी हो, तो कली अवस्था में ही परागकोश काटकर हटा देते हैं, इस क्रिया को हम कहते हैं विपुंसन। परागकण को काटकर हटा देना ही क्या है, विपुंसन है। 48वां क्वेश्चन है हमारा, जलकुंभी एवं वाटर लिली में जो परागण की क्रिया होती है वो परागण किसके कारक होते हैं, परागण किस कारक द्वारा होता है। तो इसमें कीट या वायु परागण द्वारा होता है। किसके द्वारा, कीट या वायु परागण के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा कीट या वायु परागण। अगला है, जायांग का वह भाग जो परागकण ग्रहण करता है क्या कहलाता है। तो जायांग का जो भाग है जो परागकण को ग्रहण करता है तो वह ऊपरी भाग होता है, उसको क्या कहते हैं, वर्तिकाग्र। तो उसको हम कहते हैं वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र इस प्रकार से होती है, आपने देखा होगा चित्र, यहाँ से जी परागण किए रहते हैं तो यहाँ पे जी परागण यहाँ तो रहते हैं, तो जी परागण ये वर्तिकाग्र ऐसी मतलब ऐसी यहाँ पे होती है। तो इसमें वर्तिकाग्र में जी परागण ऐसे ऐसे आके यहाँ से यहाँ पे गिर जाते हैं, तो यहाँ से यहाँ इसका निर्माण हो जाता है। इसी प्रकार से आपने चित्र देखा होगा। तो ये क्या है, जो जायांग का वह भाग जो परागकण ग्रहण करता है क्या कहलाता है, वर्तिकाग्र कहलाता है। अगला 50वां क्वेश्चन है, निषेचन के बाद बीजांड से बनता है। तो निषेचन के बाद बीजांड से क्या बनेगा, निषेचन के बाद बीजांड से बीज का निर्माण होगा। किसका निर्माण, बीज का निर्माण। तो इसका आंसर हो जाएगा बीज। अगला क्वेश्चन है, बीज का परिवर्धन माने विकास होता है। तो बीज का परिवर्धन कहाँ होता है, तो बीजांड से होता है बीज का परिवर्धन। किससे, बीजांड से। अगला 52वां क्वेश्चन है, बीजाणुभिद मुख्य अवस्था किसमें होती है। तो जो बीजाणुभिद की मुख्य अवस्था होती है वो आवृत बीजियों में होती है। किसमें, आवृत बीजियों में होती है। अगला 53वां क्वेश्चन है हमारा, पुष्प के स्त्री केसर भाग लिखिए। तो पुष्प के जो स्त्री केसर भाग हैं वो 3 होते हैं, एक तो आपकी वर्तिकाग्र हो गई, एक वर्तिका हो गया और एक अंडाशय। तो जो तीनों भाग ये होते हैं इस प्रकार से आपको अभी हमने बताए थे। जो भाग हैं ये किसके भाग हैं, ये स्त्री केसर के भाग हैं। ये ऊपर की हो गई ये वर्तिकाग्र, जे वाला हो गया वर्तिका और जे वाला हो गया अंडाशय। अगला 54वां क्वेश्चन है हमारा, आवृत बीजियों में भ्रूणपोष होता है। तो आवृत बीजियों में भ्रूणपोष कैसा होता है, त्रिगुणित भ्रूणपोष होता है आवृत बीजियों में। तो आवृत बीजियों में कैसा भ्रूणपोष होता है, त्रिगुणित भ्रूणपोष होता है। अलैंगिक जनन में जनकों संख्या होती है। तो अलैंगिक जनन में जनकों की संख्या कितनी होती है, आपको पता है कि अलैंगिक जनन में एक जनक की आवश्यकता होती है और लैंगिक जनन में 2 जनन की आवश्यकता होती है, नर तथा मादा। अगला 56वां हमारा क्वेश्चन है वो सेब एक फल का उदाहरण है। तो सेब कैसा फल है, सेब है कूट फल है। कौन सा फल है, कूट फल है। तो सेब का इसका आंसर हो जाएगा कूट फल। अगला 57वां क्वेश्चन है, एक बीजपत्री पादपों में कलम रोपण संभव
नहीं होता, क्योंकि वह कैसा होता है, उसका संवहन पूल बिखरे होते हैं, और जब संवहन पूल बिखरे होंगे तो उसमें कलम रोपण नहीं हो पाएगा। तो इसका आंसर होगा, इसके जो संवहन पूल हैं वे कैसे होते हैं, बिखरे होते हैं। अगला क्वेश्चन है, सबसे लंबी वैतिका एवं वैतिकाग्र वाले पौधे का नाम बताइए। तो जिसकी सबसे लंबी वैतिका होती है वो कौन सा है, मक्का। इसका आंसर है मक्का। अगला 59वां क्वेश्चन है, बीजांड का वह स्थान जहाँ बीजांड वृंत से जुड़ा होता है क्या कहलाता है। तो उसको हम कहते हैं हाइलम। तो इसका आंसर होगा हाइलम के बीजांड का वह स्थान जहाँ बीजांड वृंत से जुड़ा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उस जगह का नाम है हाइलम। अगला क्वेश्चन है 60वां क्वेश्चन है हमारा, विश्व का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा जो पुष्प है वो रेफ्लिसिया है। कौन सा है, रेफ्लिसिया नाम है उसका, विश्व का सबसे बड़ा पुष्प का नाम है जी रेफ्लिसिया। अगला 61वां क्वेश्चन है हमारा, ऊतक किसके ऊपर बीजांड लगे होते हैं। तो ऊतक जिसके ऊपर, जो ऊतक होते हैं जिसके ऊपर क्या लगे होते हैं, बीजांड लगे होते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं जरायु। तो उसका नाम क्या है, जरायु। ऊतक जिसके ऊपर बीजांड लगे होते हैं उसे क्या कहते हैं, जरायु कहते हैं। अगला 62वां क्वेश्चन है, कोबरा पादप में परागकण किसके द्वारा होते हैं। तो कोबरा पादप में परागण की जो क्रिया होती है वो स्नेल द्वारा होती है। किसके द्वारा होता है परागण, स्नेल द्वारा होता है। अगला, सालविया में होने वाला कीट परागण कहलाता है। तो सालविया पौधा में जो कुल के पौधे होते हैं उसमें सालविया में कौन सा परागण होता है, कीट परागण होता है। तो सालविया में कीट परागण कहलाता है, क्या कहलाता है, एंटोमोफिली। क्या है, एंटोमोफिली कहलाएगा। अगले क्वेश्चन का आंसर है, अगला क्वेश्चन जो है वो है कि निषेचन के बाद बाहरी अध्यावरण निर्मित कहता है। तो निषेचन के बाद जो बाहरी अध्यावरण निर्मित कहता है वो है टेस्टा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, टेस्टा। तो अभी हम 64 क्वेश्चन हल कर चुके हैं एक अध्याय के। इसी प्रकार से हम आगे भी इसके कुछ क्वेश्चन रह गए हैं, तो आपको संपूर्ण क्वेश्चन इस अध्याय के करवाए जाएंगे। और हमारा विश्वास है कि आपकी वार्षिक परीक्षा में इससे बाहर आने की संभावना नहीं है। हम आपको सभी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ हल करवा रहे हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आप इन वस्तुनिष्ठ क्वेश्चनों पर ध्यान दें और अपनी पढ़ाई जारी रखें। ऐसे ही वीडियो को शेयर, लाइक एंड देखते रहें और हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आते रहेंगे। इन क्वेश्चनों में हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो हैं वो भी इनमें डालते रहेंगे, जिससे आप लोगों की वस्तुनिष्ठ की तैयारी बहुत ही अच्छी हो जाएगी। धन्यवाद बच्चों।